नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये आसाम राज्य में एक ज़िला पड़ता है नायगांव, और उसी नायगांव ज़िला में एक एरिया है गोरेगांव करके। इसी गोरेगांव एरिया की घटना है। वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसका मुखिया का नाम था धानुकर सरकार और उनकी पत्नी सोरधरी। इन दोनों के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम था जय स्मिता और छोटी बेटी का नाम था अक्खी, और एक बेटा रहता था। जो जय स्मिता है इसकी शादी थी 26 नवंबर को। जो बेटा है वह भी शहर में काम करता है तो अभी तक घर नहीं आया था, और जो छोटी बेटी अक्खी है वो अभी टीचर थी तो वह भी अभी छुट्टी लेकर आई नहीं थी। लेकिन जो माता पिता थे स्मिता के, जय स्मिता के, ये लोग मिल करके शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान शादी से ठीक 4 दिन पहले यानी 22 नवंबर 2024 को पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन जाता है, और ये फ़ोन जो धानुकर सरकार है उनके पड़ोसियों द्वारा किया जाता है कि जो धानुकर सरकार हैं और उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी, इन तीनों की हत्या हो गई है। और जैसे ही ये सूचना पुलिस को पहुंचती है, पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। पड़ोसियों के साथ पुलिस की टीम धानुकर सरकार के घर में जब एंट्री लेती है तो वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 लाशें थी। 3 लाशें तो धानुकर सरकार और उनकी पत्नी और बड़ी बेटी जय स्मिता की थी, लेकिन एक चौथी लाश भी थी जो एक लड़के की थी। पुलिस की टीम पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये जो लड़का है इसको कोई नहीं पहचान रहा है। अब पुलिस की टीम हैरान हो जाती है कि ये जो चौथा शख्स है, जो एक लड़का है जिसकी भी लाश इस घर में पड़ी हुई है इन लोगों के साथ, वह कौन है। अब इसी दौरान पड़ोसियों से जो कि नंबर लेकर के बेटा और छोटी बेटी अक्खी को पुलिस की टीम फ़ोन करती है और घटना की सारी जानकारी देती है। और फ़ोन पर ही उनसे पूछताछ होता है कि आपको किसी के ऊपर कुछ शक है। तो जो बेटा होता है वह पहला नाम जो लेता है वह नाम होता है अनुपम सूत्रधारा। ये अनुपम सूत्रधारा जो है एक लड़का जो जयस्मिता है उसका बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड। और इसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही धानुकर सरकार पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाए थे। एफआईआर इसलिए दर्ज करवाए थे कि जो बेटी है इनकी धानुकर सरकार की जय स्मिता, इसकी शादी की डेट 26 नवंबर को तय हो जाती है। और इस बात की जब जानकारी उसके बॉयफ्रेंड को लगती है अनुपम को, तो वह जो एक सीधे धानुकर सरकार के घर आ जाता है और बहुत विनती करता है जय स्मिता और उसके माता पिता से कि आप वहाँ पर शादी मत करिए, शादी हम कर लेंगे। और जयस्मिता से को भी बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जयस्मिता भी शादी करने से उससे इनकार कर देती है। और इसी बात को लेकर के कुछ कहासुनी हो जाती है लड़का अनुपम और जयस्मिता और उसके पिता धानुकर सरकार से। इसी बात को लेकर के धानुकर सरकार उस अनुपम के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। उधर अनुपम के घर वाले भी धानुकर सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि मेरे बेटे के साथ मारपीट की गई है। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। उसके बाद अनुपम जो होता है वह यहीं नहीं रुकता है, वह सीधे उस लड़के के घर पहुंच जाता है जिससे जयस्मिता की शादी होने वाली थी। उस लड़के से भी जाके सारी बात बताता है, सब कुछ समझाता है। लेकिन वह लड़का जो है सब कुछ जानने के बाद भी उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, इनकार नहीं करता है। तो जो ये पूरी कहानी जो धानुकर सरकार का जो लड़का होता है वह जब पुलिस की टीम को बताता है तो पुलिस की टीम का जो शक होता है वो सीधे सीधे अनुपम के ऊपर चला जाता है। अब पुलिस की टीम अनुपम के घर पहुंचती है अनुपम को खोजते हुए, तो वहाँ से पता ये चलता है कि वो तो घर पर है ही नहीं। अब इतना में ही कुछ देर के बाद जो लड़का होता है और बेटी अक्खी होती है वो भी घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम जब उस लड़के की पहचान कराती है तो जब वो लड़की और लड़के जब पहचान करके पुलिस को ये बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि अनुपम ही है, तब पुलिस की टीम चौंक जाती है।
क्योंकि पुलिस की टीम अभी तक जिसको सोच रही थी कि जो कातिल है वो अनुपम है, लेकिन तो जैसे ही सच्चाई पता चलती है कि ये चौथी जो लाश है धानुकर सरकार के घर में उनके साथ, वह कोई और नहीं बल्कि अनुपम है, तब पुलिस की जो टीम है वो चकरा जाती है कि अब ये चौथा व्यक्ति कौन है, पांचवा व्यक्ति कौन है जो इन चारों को मारा है। अब पुलिस की टीम मुखबिर लगाती है, कड़ाई के साथ पूछताछ करती है। तो कुछ दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद मुखबिरों के थ्रू पुलिस को पता ये चलता है कि ये जो धानुकर सरकार हैं उन्हीं का सगा भतीजा जिस दिन से इनकी हत्या हुई है उस दिन से गांव से गायब है। अब पुलिस का जो माथा फिर ठनकता है कि जिसके चाचा की, जिसकी चाची की बहन की हत्या हुई है वह लड़का उसी दिन से गायब क्यों होगा। अब पुलिस की टीम जो है उनके भतीजा जिसका नाम होता है अमल सरकार, उसके माता पिता से बात करती है। तो पता ये चलता है उनके थ्रू कि वह शहर किसी काम से गया हुआ है। पुलिस की टीम अमल की फ़ोन नंबर लेती है और डायरेक्ट उससे बात करती है और उसको बुलाती है। हालांकि वह आता है, उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह पुलिस को गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की टीम उसके ऊपर शक करती है और उससे कड़ाई के साथ जब पूछताछ करती है तब अमल जो है एक कहानी सुनाता है। कहानी ये सुनाता है कि वह बताता है कि 22 नवंबर की दोपहर को वह बाजार जाने के लिए अपने घर से जब निकलता है तो रास्ते में ही उसके चाचा धानुकर सरकार का घर पड़ता है, और जैसे ही वह उनके घर के पास पहुंचता है तो उनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुन करके अमल जो होता है वो अपने चाचा धानुकर सरकार के घर में पहुंचता है और देखता है कि धानुकर सरकार और उसकी चाची जो सोरधरी हैं उनकी हत्या हो चुकी है, और जो उसकी बहन है जयस्मिता जिसकी शादी होने वाली थी उसके ऊपर ये जो अनुपम है वह चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर रहा होता है। वह दौड़ करके जाता है अपनी बहन जयस्मिता को बचाने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, जयस्मिता भी दम तोड़ चुकी होती है। अब जो ये अनुपम होता है वो अमल के ऊपर हमला कर देता है, और इसी बीच बचाव में अमल से जो है कि अनुपम की हत्या हो जाती है इसके हाथों। वो ही चाकू छोड़ करके वह जो है कि अनुपम की हत्या कर देता है। उसके बाद वह चाकू लेकर के धीरे से उस घर से निकल करके पेट्रोल लेता है, वह शर्ट जिस पे खून लगा होता है जो वो पहना होता है वह ले जा करके जला देता है, और चाकू पे एक जगह फेंक करके वह सीधे अपने घर पर किसी काम का बहाना करके शहर निकल जाता है। तब ये कहानी का जो है पूरा जो काला चिट्ठा है पुलिस के सामने आता है। पुलिस चकरा जाती है पूरा ये कहानी सुन करके, और पुलिस को जो है कि जो अमल है इसकी बातों पर जो कि यकीन भी हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से बताता है, जिस हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई थी अनुपम के खिलाफ उसके माता पिता के द्वारा, और शादी के लिए वो बीच बचाव के लिए आया था कि हमसे शादी करना है, उसके बाद फिर उस लड़के को जाकर भड़काना, तमाम प्रकार के जो फैक्ट निकल करके उस समय आया था। उसके बाद जो ये बात बताया है, उसके बाद मोबाइल ट्रेस करके सब कुछ लोकेशन चेक हुआ है, तो पता ये चला है कि जिस समय उन लोगों की हत्या हुई उस समय उसी घटना स्थल पर अमल भी मौजूद था। तो अमल जो है कि अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और वो बार बार पुलिस से यही बोल रहा है कि मैं आत्मरक्षा में हमसे जो है कि अनुपम की हत्या हुई है। तो जो वहाँ के डीजीपी हैं वह भी मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जो ये मर्डर मिस्ट्री है, जो बीच बीच में पुलिस को जो है कि ऐसी चकमा दे रही थी, तो लास्ट में आकर के आसाम पुलिस ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। और जो धानुकर सरकार होते हैं उनकी और उनकी पत्नी और बड़ी बेटी के साथ उनकी बड़ी बेटी का जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी हत्या में कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का भतीजा अमल सरकार शामिल था। हालांकि अमल सरकार जो है धानुकर सरकार और उनकी पत्नी और जो बेटी होती है उनकी हत्या नहीं करता है, बल्कि उन तीनों की हत्या करने वाले अनुपम की हत्या ये आत्मरक्षा में आकर के कर देता है।
तो यही रही दोस्तों आज की सच्ची कहानी, जो असम राज्य का एक ज़िला है नायगांव, और उस नायगांव ज़िला में एक एरिया पड़ता है गोरेगांव, वहाँ से निकल कर आई है। तो ऐसे ही तमाम सच्ची घटना के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।